जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने लॉरेंज बल के बारे में उसमें पढ़ा था और उसके बाद उसका एक अनुप्रयोग भी पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम उससे आगे की पढ़ाई को पढ़ेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक, इसी में जो हमने ये बल करवाया था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये वाला जो टॉपिक करवाया था, इसी में अभी थोड़ा रह गया था। इसी में पथ जो कण की हमने कण का आवर्तकाल तक शायद करवा दिया था आपको, उससे आगे थोड़ा रह गया था। इसी में देखिए इसमें क्या रह गया था, इसमें एक टॉपिक रह गया था, पथ की पिच। तो पथ की पिच जो होती है उसका सूत्र होता है, यहाँ पर आप लोग लिख लेना। तो यहाँ इसी में एक छोटी सी नीचे जो कल थ्योरी छोड़ी थी वहीं पर उसके आगे थोड़ा एक छोटा सा पॉइंट बना लेना। पथ की पिच, पथ की पिच। और जो पथ की पिच होती है इसका सूत्र होता है, पिच बराबर होता है आवर्त काल गुणे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कण का वेग। तो पथ या कण की पिच बराबर होगा आवर्तकाल, आवर्तकाल गुणे आवर्तकाल गुणे, और इसमें होगा चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कण का वेग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कण का वेग। तो यहां से पथ की पिच के लिए जो सूत्र निकल के आएगा, आवर्तकाल टी गुणे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो कण का वेग है, वो हमने उधर चित्र बनाया था, उसमें आप लोग देखना v cos थीटा, जो वेग का घटक v cos थीटा है वो क्या था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था। कल जो चित्र बनाया था आप लोग उसमें देख लेना, आप लोगों की नोटबुक में बना होगा उसी में। तो यहाँ से टी का मान हमने क्या निकलवाया था, 2 पाई m बटे कैप स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल बी, और गुणे v cos थीटा। तो यहाँ से पथ की पिच हमारी क्या आ जाएगी जाके, पिच बराबर आएगी जाके 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। तो कट पथ की पिच हमारी क्या आई जाके 2 पाई m अपॉन क्यू बी गुणे वी कॉस थीटा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बस इसमें इतना ही रह गया, तो चलिए चल नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। तो ये हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। तो इसमें चलिए, इसमें एक चित्र बनाते हैं। आप लोगों ने हेडिंग तो डाली ली होगी, इसमें एक चित्र बनाते हैं। देखिए चित्र क्या है हमारा, सबसे पहले आप लोग इसमें एक चित्र बना लेना, एक छोटा सा ही चित्र है। इस चित्र को कुछ इस तरीके से, एक मिनट, यहीं पर हम बनाए दे रहे हैं।
ताकि सेट क्यों नहीं हो रहा है अपनी जगह पर। अब हो गया जाके, ठीक है, हो गया सर, चलिए। चित्र बनाना है, इसका चित्र बनाते सबसे। तो इसमें चित्र जो बनेगा वो ये देखिए, यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचना आप लोग, और थोड़ा सा तिरछा करके इसको खींचना है। इसको तिरछा करके खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से खींचना आप लोग, ऐसे, ठीक है। और इस तरीके से इसे, अब यहाँ शीर्ष के ऊपर एरो लगानी है, तो एरो तो हम ले ले रहे हैं, इस तरीके से एरो बनाएंगे। ये एरो बिल्कुल समान दूरियों पर आप लोग बनाना, ठीक है। और यहाँ से ये ऊपर की ओर गया, इस तरीके से। ये जो रॉड ले रखी है हमने, इस रॉड की लंबाई है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो रॉड ले रखी है, इसकी लंबाई है कैपिटल एल, ठीक है, रॉड की लंबाई। और जो ये कोण बन रहा है यहाँ से, थीटा कोण बन रहा है। और ये हमारा क्या है, बल की दिशा है, बल F की दिशा, ठीक है। और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र V है। और इस रॉड के अंदर एक धारा प्रवेश कर रही है यहाँ से, स्मॉल आई, इधर साइड भी क्या है, स्मॉल आई धारा, ठीक है। बना लीजिए ये चित्र, देखिए फिर, चलिए। देखिए क्या दिया गया है, माना कोई चालक जिसकी लंबाई, सॉरी, इसमें हमें लग रहा है नोटेशन डाले ही नहीं, जिसकी लंबाई स्मॉल एल, कॉमा, परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना कोई चालक जिसकी लंबाई कैपिटल एल, परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए में, माना कोई चालक जिसकी लंबाई कैपिटल एल, परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना धारावाही चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है, यहाँ पर लिखना है स्मॉल v और सफिक्स में d। तब यहाँ तक लिख लीजिए, Vd है, तब यहाँ लिखना आप लोग नई लाइन में नीचे, चूंकि एक सेकंड में, लिखना एक सेकंड में चालक की परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, एक सेकंड में चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या होगी, NaVd हो जाएगी, क्या हो जाएगी, NaVd। अच्छा, एक सेकंड में कितने गुजरते हैं, NaVd, इसलिए स्मॉल t सेकंड में कितने गुजरेंगे, तो यहाँ पर लिखना, इसलिए स्मॉल t सेकंड में चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, NaVd इंटू स्मॉल t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaVd इंटू स्मॉल t।
परंतु स्मॉल टी सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो यहाँ से अब आगे एक स्लाइड जोड़ लेते हैं। यहाँ पर लिखना आप लोग परंतु परंतु स्मॉल टी सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो यहाँ से स्मॉल टी सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? तो यहाँ से हो जाएगी बराबर एन ए वी डी इंटू स्मॉल टी और ब्रैकेट में इसको बंद करके इंटू स्मॉल ई। किससे? क्यू बराबर यानी से। ये बात हमने लिखी किससे? गुजरने वाले आवेश की मात्रा। इसे अगर हम माने स्मॉल क्यू तो क्यू बराबर एन ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्मॉल टी में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो क्यू बराबर यानी से हो जाएगा। ये समझ गए? तो यहाँ से अगर, इसलिए यहाँ क्या लिखना? चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, इसलिए चालक में प्रवाहित धारा। तो चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन स्मॉल टी। तो इम्प्लाइज आई बराबर क्यू का मान क्या निकाला? एन ए वी डी इंटू स्मॉल टी इंटू स्मॉल ई बटे स्मॉल टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें आई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? आई बराबर एन ए वी डी इंटू स्मॉल ई, एन ई ए बी डी। यही मान हम आप लोगों को 5वां चैप्टर जो हमने पढ़ाया है वहां हम निकलवा के भी आए। एन ई ए बी डी धारा का मान क्या निकलवाया था वहां? आई बराबर एन ई ए वी डी। तो उम्मीद है आप लोगों को धारा का ये मान समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद इसे आप लोग समीकरण 1 डाल देना यहीं पर। इसे क्या कह देना? समीकरण 1। अब इसके आगे आप लोग भाषा क्या लिखेंगे? चूंकि चालक का आयतन, अब यहां से क्या लिखेंगे? चूंकि चालक का आयतन, चालक का आयतन। अब आयतन हमने बता रखा है पहले भी आप लोगों को। अगर किसी चालक की लंबाई कैपिटल एल और क्षेत्रफल कैपिटल ए है तो लंबाई में क्षेत्रफल का गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? चालक का आयतन प्राप्त हो जाए। चूंकि चालक का आयतन क्या है? ए इंटू यल है। यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि चालक का आयतन ए इंटू यल है तो चालक के संपूर्ण आयतन में, यहाँ लिखना तो चालक के संपूर्ण आयतन में, तो चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आयतन में स्मॉल एन का गुणा कर देना, तो स्मॉल एन इंटू ए इंटू यल हो जाएगा। तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी? एन ए यल। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालना, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब ये किससे लगाएंगे? F बराबर क्यू बी वी साइन थीटा, जो पिछला सूत्र आपको लॉरेंज बल का पढ़ा है उसी से लगाएंगे। तो यहाँ से लगने वाला बल इसे कह देना एफ डैश। तो Q की जगह पे यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। V की जगह पे क्या है? वी डी। तो वी क्यू बी बी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई बी डी बी साइन थीटा, ई बी डी बी साइन थीटा। इसे आप लोग क्या कह देना? समीकरण नंबर 2 कह देना। इसे क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 2। अतः धारावाही चालक पर बल, यहां से आगे लिखना अतः धारावाही चालक पर बल, अतः धारावाही चालक पर बल, अतः धारावाही चालक पर बल F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणे, यहां से क्या लिखेंगे? चालक पर बल F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणे चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, की संख्या।
तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल अभी हमने क्या निकाला, वही लिखा है ऊपर, और गुणे चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से F बराबर हमें क्या हो जाएगा, F डैश इंटू, और कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमने कितनी बताई थी, N इंटू ए इंटू यल। तो F डैश इंटू एन ए यल हो जाएगा, इनका मान रख देंगे यहीं पर उठा के। तो F बराबर F डैश का मान ई वी डी वी साइन थीटा निकाला, और गुणे N इंटू ये इंटू कैपिटल यल, यहाँ से क्या हो जाएगा N इंटू ए इंटू कैपिटल यल। और ये मान हमने लिखा कहाँ से, समीकरण 2 से लिखा है, तो इसे क्या कह देना, समीकरण 2 से। ये कहाँ से लिखा, समीकरण 2 से लिखी ये बात हमने, ठीक है, समीकरण 2 से लिख दी। अब यहाँ से क्या करो, n को इस साइड लिया और e को इस साइड लिया, तो देखो F बराबर क्या आ जाएगा, n एन ई ए वी डी और v साइन थीटा, एन ई ए बी डी इंटू वी साइन थीटा, और क्या बचा, कैपिटल यल बचा। और यहाँ इसके बाद क्या लिखना, F बराबर, यहाँ एम्प्लॉयज का चिन्ह लगा देना, यहाँ भी एम्प्लॉयज का चिन्ह। तो F बराबर यहाँ आई आ जाएगा V, और कैपिटल L भी आगे ले आना, और साइन थीटा। और यहाँ क्या लिख देना, चूंकि I बराबर क्या होता है, I बराबर हमने समीकरण 1 में क्या मान रखा, एन ई ए वी डी, और ये लिखी बात कहाँ से, तो यहाँ मेंशन कर देना समीकरण 1 से। कहाँ से लिखी, समीकरण 1 से, ये वाली बात लिखी। तो यहाँ से F बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, आई वी एल साइन थीटा। तो यही हमारा क्या होगा, जो यही हमारा किसके ऊपर, गतिमान आवेश के कारण धारावाही चालक पर बल क्या होगा, F बराबर आई वी एल साइन थीटा। गतिमान आवेश के कारण किसी चालक पर जो बल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, F बराबर आई वी एल साइन थीटा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं शुरुआत से ही आप लोग। सबसे पहले तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो माना कोई चालक जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, जब लंबाई फिक्स है तो क्षेत्रफल भी फिक्स होगा, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए, तथा किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना धारावाही चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है, तथा चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल आई है। जब चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल बहुत, तथा चालक का अनुगमन वेग क्या है, वीडी है। तो इसके बाद यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही निकालनी पड़ेगी। तो चूंकि 1 सेकंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, एन ए वी डी हो जाएगी, और इसलिए स्मॉल टी सेकंड में क्या हो जाएगी, एन ए वी डी इंटू स्मॉल टी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ से फिर क्या करेंगे, स्मॉल टी सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, तो कुल इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें पता ही है, तो Q बराबर यानी से ही इलेक्ट्रॉन आवेश निकाल लेंगे। तो चालक में प्रवाहित धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, I बराबर Q अपॉन टी लगा देंगे। तो वहां से धारा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, I बराबर एन ई ए वी डी प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें चालक का आयतन पता करना है। तो चालक का हमने क्या बताया, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल ए हो और लंबाई कैपिटल एल हो, तो उसका आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर देंगे। तो चालक का आयतन क्या आ जाएगा, ए एल आ जाएगा। इसलिए चालक में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, एन ए एल हो जाएगी वहां से। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, किसी एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, कल हमने लॉरेंज बल बताया था, क्या बताया, F बराबर क्यू बी वी। तो वहीं से यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, F डैश बराबर ई बी डी बी साइन थीटा, जहाँ बी डी क्या है, इलेक्ट्रॉन का अनुमान वेग, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, चालक के कुल इलेक्ट्रॉनों पर यानी सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल में गुणे कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो वहां से हमें बल का सूत्र क्या प्राप्त हुआ, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो जब ये प्राप्त हो गया तब इसके केस बनेंगे 2। अब इसमें केस बना लीजिए। नंबर 1 केस हमारा बनेगा जाके, यदि पहला केस क्या बनेगा आप लोगों को देखो भाई, तो यहाँ आप लोग पहला केस बनाएंगे, यदि सबसे पहले लिखना थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री बराबर 0। जब ये आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, F बराबर
जीरो। यहां से क्या निकल के आएगा, F बराबर जीरो। तो इसका मतलब है यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है, यानी कि यदि धारावाही चालक, हमारा जो चालक है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है, उस स्थिति में उस चालक पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। और यदि हमारा धारावाही चालक इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत रखा हुआ है, तब भी उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि तब थीटा बराबर 180 अंश हो जाएगा, और 180 अंश का भी मान साइन में जीरो ही होता है। तो यहाँ लिख देना, अर्थात F बराबर जीरो। इस तो यहां से क्या हो जाएगा, यदि धारावाही चालक, धारावाही चालक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है, तो उस पर क्या होगा, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा, एक बार इसकी परिभाषा यहाँ से सुनिए, इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित धारावाही चालक पर, देखिए एक बार सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित किसी धारावाही चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा कहलाती है। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा का हमें पता चल रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित, ऐसे करके लिखना आप लोग, यहाँ हम लिख ही दे रहे हैं, एक मिनट, इसको मिनिमाइज करके यहाँ पर देखिए लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा, चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित, जिसमें स्थित किसी धारावाही चालक पर, जिसमें स्थित किसी धारावाही चालक पर, जिसमें स्थित किसी धारावाही चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता है, जिसमें स्थित किसी धारावाही चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता है, कोई बल कार्य नहीं करता है, नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V की दिशा कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V की दिशा कहलाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा का भी ज्ञान हुआ होगा थोड़ा थोड़ा यहाँ से। उसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या बनेगी, थीटा बराबर 90 अंश। तो यहाँ से क्या बनाएंगे, यदि, दूसरा पॉइंट क्या बना देना आप लोग, यदि थीटा बराबर 90 अंश, यदि थीटा बराबर 90 अंश, कॉमा, तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 अंश के, और साइन 90 अंश का मतलब क्या होगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो यह बराबर क्या आ जाएगा हमारा, IVL, यहाँ से यह बराबर क्या निकल के आएगा, IVL, अर्थात यहाँ से क्या लिखेंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर धारावाही चालक पर अधिकतम बल कार्य करेगा। यहाँ से क्या लिख देना, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर, लंबवत रखने पर, रखने पर चालक पर अधिकतम बल कार्य करेगा, चालक पर अधिकतम बल कार्य करेगा, चालक पर अधिकतम बल कार्य करेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल पूरा बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको भी, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर। तो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र V की परिभाषा। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा डाल लीजिए, या चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V की परिभाषा। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र अगर V की परिभाषा बनाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से ही अभी हमने जो सूत्र पढ़ाया है उसी से देखिए हम बनाते हैं, उसी से आपको बना के दिखा रहे हैं। तो यह परंत यहाँ से आप लोग ये लिखना, किसी चुंबक अथवा धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलागुण आरोपित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में आकर ठहर जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। अभी हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का दिशा की डेफिनेशन जो है पिछले आर्टिकल में भी बताई थी, और यहाँ पर भी एक लिख के लाए हैं हम आपके लिए। देखिए क्या है, किसी चुंबक अथवा धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलागुण आरोपित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में आकर ठहर जाती है, क्या कहलाती, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। अब यहाँ से देखिए हम जो डेफिनेशन बना के दिखाएंगे वो कैसे बना के दिखाएंगे, जो अभी फार्मूला आपको पढ़ाया है, परंतु एफ बराबर किससे, आई वी एल से। एफ बराबर आई वी एल से, यहाँ पर एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा होता है, लेकिन जो साइन थीटा है वहां पर जो थीटा है वो कैसा है, विमाहीन होता है, इस वजह से उसको इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ उसको शामिल नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए v बराबर अगर हम निकालना चाहें तो v बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई इंटू एल। v बराबर क्या आएगा, एफ अपॉन आई इंटू एल। यदि यहाँ पर हम क्या कर दें, यदि स्मॉल आई बराबर 1 एम्पियर, यदि स्मॉल आई बराबर 1 एम्पियर तथा कैपिटल एल बराबर 1 मीटर और कैपिटल एफ बराबर 1 न्यूटन, तो यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या आ जाएगा, एफ बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बी बराबर यहाँ से क्या आया, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ से अगर अब हम परिभाषा बनाना चाहें, देखिए क्या परिभाषा बनेगी। आप लोगों को भी ऐसे ही परिभाषा बनाना सीखना है, रटना नहीं है। ऐसे सूत्र याद है, सूत्र से ही परिभाषा बनाई जाती है पूरी की पूरी। अगर रटोगे तो कितनी परिभाषाएं ऐसे रटोगे, हर सब्जेक्ट में परिभाषाएं हैं, तो वहां से क्या, हमें उससे बेहतर है कि हम फॉर्मूला याद कर लें, उसी से बना लें। तो देखो फॉर्मूला से ही हम कैसे बनाते। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले तो यहाँ साइन थीटा को हमने हटाया है, तो उसको हटाया किस मेथड से होगा, जब साइन को हमने 90 अंश किया होगा, क्योंकि लंबवत रखेंगे तभी इसके ऊपर बल लगेगा, नहीं तो बल ही नहीं लगेगा। बल शून्य हो जाएगा तो वहां से चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ साइन को क्या लेंगे, 90 अंश। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस किसी 1 मीटर के कण पर, एक बार फिर से सुनिए इसकी परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी 1 मीटर लंबे धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 न्यूटन का बल कार्य करे तो उसमें 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक बार फिर से सुनिए परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी धारावाही चालक पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि उसमें 1 न्यूटन का बल कार्य करे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। देखिए हम परिभाषा एक बार लिख देते हैं यहीं पर, तो देखिए क्या होगी परिभाषा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहां से लिखना इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करके, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी 1 मीटर के चालक में, 1 मीटर लंबाई के धारावाही चालक, 1 मीटर लंबाई के धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, में 1 एम्पियर की धारा
प्रवाहित करने पर, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस पर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का बल कार्य करे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। और ये वाली डेफिनेशन आप लोगों की काफी बार पूछी गई है। इसी की सहायता से पूछता है कि F बराबर I BL की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताइए, या चुंबकीय बल की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताइए। तो उसके आधार पर परिभाषा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी 1 मीटर लंबाई के धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि चालक पर 1 न्यूटन का बल आरोपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और आज की क्लास का हमारा अंतिम टॉपिक है क्या? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एवं विमा। जैसे पिछले चैप्टर्स में हमने निकलवाई है, ये निकालना सीख लीजिए आप लोग। जरूर ही आता है, कोई ना कोई एक जरूर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का आए या वैद्युत क्षेत्र का आए या अन्य कोई भी आए, लेकिन मात्रक और विमाएं निकालना आएगा ही आएगा। तो इसी सूत्र से हम इसका मात्रक बताते हैं आप लोगों को। पीछे आप लोगों को मात्रक बता चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र का। तो वैसे ही यहां से देखिए क्या होगा, F बराबर किससे? आई वी एल से। F बराबर आई वी एल से। तो यहां से V बराबर क्या होगा? F अपॉन आई इंटू एल हो जाएगा। V बराबर F अपॉन आई इंटू कैपिटल एल। तो यहां से V का मात्रक, B का मात्रक बराबर क्या होगा? F का मात्रक, V का मात्रक बराबर F का मात्रक बटे I का मात्रक गुणे कैपिटल एल का मात्रक। ठीक है, तो यहां से V का मात्रक बराबर, V का मात्रक बराबर F का मात्रक क्या बताया? न्यूटन, सब लोगों को ही पता होगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। I का मात्रक एम्पियर यानी धारा है, और L का मात्रक मीटर यानी दूरी। तो यहां से क्या हो जाएगा? V का मात्रक आएगा जाके न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आगे अभी इसके और मात्रक पढ़ाएंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और भी है मात्रक जो गॉस है, टेस्ला, ये सभी मात्रक हैं, वो आगे धीरे धीरे हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ से एक मात्रक ये हो जाएगा। अब हमें इसकी अगर विमा निकालनी है तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? मूल मात्रक में। तो यहाँ से V का मात्रक बराबर, अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? मूल मात्रक में। तो बल की जगह पे क्या लिखेंगे? F बराबर ma। एम का मतलब है किलोग्राम, यहां से क्या लिखेंगे? किग्रा। और ए का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड को नीचे ले आएंगे, तो यहां से एम्पियर को अब शॉर्ट में कर देते हैं थोड़ा, मीटर। एक तो मीटर ये, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका? त्वरण के लिए। तो यहाँ क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से ऊपर आ जाइए, यहाँ तो बराबर करके किलोग्राम भी अपने मूल में आ गया, मीटर भी मूल में आ गया, अब यानी सभी मूल में आ गए। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? सीधी सीधी V की विमा ही लिखनी है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? V की विमा। तो यहाँ से V की विमा बराबर, V की विमा बराबर, यहाँ से B की जो विमा होगी जाके, किलोग्राम के लिए क्या लिखते हैं हम? कैपिटल M। मास लिखते हैं M फॉर मास, तो कैपिटल M। मीटर के लिए कैपिटल L। नीचे आ जाइए उसके बाद, एम्पियर के लिए कैपिटल A, मीटर के लिए कैपिटल L, और सेकंड के लिए क्या लिखते हैं? T2। तो यहाँ से इन सभी को सफल करके ऊपर ले चलते हैं, V की विमा। तो V की विमा बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से M। अब यहाँ से यल और ऊपर एक जाएगा, एक यल पहले से ही है ऊपर, तो यहाँ नीचे एक यल जाएगा, ऊपर एक यल ऊपर पहले से ही, तो यल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एम यल 0 हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा, टी माइनस का 2 और ए माइनस का 1। तो यहाँ से जो V की विमा आएगी जाके, V की विमा फाइनल वाली, तो उसको लिख देना आप लोग M1 टी माइनस 2 और ए माइनस 1। उम्मीद है आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की विमा भी समझ आ गई होगी। नोट कर लीजिए इसको, बस आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं।
कर लीजिए इसको नोट। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए। ऐसे ही आपको हम पढ़ाते रहेंगे मजेदार तरीके से, जिससे आप लोग अपनी फिजिक्स को कंप्लीट कर सकें और इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आगे के टॉपिक्स के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।